इलॉन मस्क। Hi everyone. एक जीनियस बिलियनियर जिसने टेस्ला, स्पेस एक्स और स्टार लिंक जैसे कंपनीज बनाई और जिसको हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तौर पर अपने पार्टी का हिस्सा बनाया। तो फिर आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क आज एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं? Elon Musk and Donald Trump are fighting again. यहाँ तक कि इलॉन मस्क अभी अमेरिका में अपनी तीसरी पार्टी द अमेरिकन पार्टी बनाने जा रहा है। Elon Musk polling his social media followers, asking if it's time to create a new political party that actually represents the 80% in the middle. And is it time for a new political party? Elon Musk believes the America Party is going to get formed the next day in opposition. इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है और जिसने अपने 12 साल की उम्र में ही अपना पहला गेम ब्लास्टर बनाया और बाद में जिसने x.com बनाया जिसको हम आज पेपाल के नाम से जानते हैं और जो आजकल वर्ल्ड वाइड पेमेंट के लिए यूज होता है। इलॉन मस्क ने इलेक्शन में ट्रंप के लिए बहुत सारे कैंपेन्स रन किए और जिसके लिए मस्क ने $30 मिलियन खर्च किए। The future is gonna be amazing. और ट्रंप ने बदले में इलॉन मस्क को स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और हेड ऑफ डोज ई के तौर पर अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया और टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप और इलॉन मस्क एक दूसरे के इतने करीबी दोस्त होने के बावजूद आज एक दूसरे के मुखालिफ क्यों हैं? इलॉन मस्क जनवरी में ट्रंप हुकूमत का हिस्सा बने द हेड ऑफ डोजी के तौर पर। शुरुआत में मस्क ने ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने और बजट बचाने की कोशिश की जिससे ट्रंप खुश भी थे। लेकिन ट्रंप ने अप्रैल में बहुत बड़ा फाइनेंस बिल वन बिग ब्यूटीफुल बिल बनाया जिसमें फौजी अखराजात में इजाफा, सरकारी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंसूबे और बड़े बिजनेसेस के टैक्स में कमी और ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फंडिंग में कमी कर दी। Also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Here's the problem with an electric car. They don't go far. Very simple. Somebody would say, I wish I could make it more complex. Like, here's the problem. They don't go far. They cost a fortune. मस्क ने इस बिल पर सख्त नकीद की, इसे फजूल खर्ची, कर्जों का पहाड़ और करब बिल कहा, जो काफी हद तक ठीक भी है क्योंकि इस बिल में बड़े बिजनेसेस के लिए रिलीफ है जो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। लेकिन आम आदमी और स्मॉल बिजनेस को इससे कोई फायदा नहीं, जो साफ इशारा करता है कि ये बिल अमीर को अमीर और गरीब को और गरीब बनाती है। इसलिए इलॉन मस्क ने एक्स पर पहला ट्वीट किया कि ये बिल अमेरिका को दिवालिया करने के लिए काफी है। अगर रिपब्लिकन पार्टी इसको मंजूर करती है तो मैं उनके खिलाफ कैंपेन चलाऊंगा। Elon Musk believes the America Party is going to get formed the next day in opposition. जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क को जो कुछ भी मिला है वो मेरे दौर में मिला है और अब वो नाशुक्रा बनकर हमला कर रहा है। और उन्होंने मजीद कहा कि स्पेस एक्स और टेस्ला के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और फंडिंग को कैंसिल कर देगा। Elon's upset because we took the EV mandate and, which was a lot of money for electric vehicles. And, they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars. And यहाँ तक कि ट्रंप ने इलॉन मस्क को डिपोर्ट करने की भी बात की। President Trump tonight should sign an executive order calling for the Defense Production Act to be called in SpaceX and seize SpaceX tonight before midnight. That is an illegal alien. और यही वजह है कि इलॉन मस्क और ट्रंप आज एक दूसरे के सख्त खिलाफ है और अब इलॉन मस्क अमेरिका में अपनी तीसरी पार्टी द अमेरिकन पार्टी बनाने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका में तीसरी पार्टी बनाना आसान है, और अगर आसान है तो अभी तक तीसरी पार्टी बनाने में कोई कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है कि अमेरिका में तीसरी पार्टी बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद ही सिर्फ 2 पार्टीज पर मजबूत बनी है। तीसरी पार्टी बनाने के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें से पहला मसला सिग्नेचर्स का है। तीसरी पार्टी बनाने के लिए हमें लाखों सिग्नेचर चाहिए, जैसे कि कैलिफोर्निया से 2,19,000 सिग्नेचर चाहिए, वो भी 105 दिन में। टेक्सास में 1,13,000 सिग्नेचर चाहिए, वो भी 70 दिनों के अंदर। इसी तरह फ्लोरिडा में 1,45,000 सिग्नेचर चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा वक्त, पैसा
और फैसिलिटीज चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मसला पैसों का है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनेशंस मिलती है। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने 772 मिलियन डॉलर्स और रिपब्लिकन पार्टी ने 683 मिलियन डॉलर्स की डोनेशंस 2023 से 2025 तक रेस किए हैं, जबकि बाकी सब अमेरिकन पार्टीज मिलकर भी सिर्फ 4.2 मिलियन डॉलर्स कलेक्ट कर पाए। तीसरा और सबसे बड़ा मसला है द हर्डल ऑफ अमेरिकन मीडिया। आपने प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का नाम तो सुना होगा, जो इलेक्शन से पहले मीडिया के सामने दो पार्टीज के दरमियान एक डिबेट होता है, जिसमें वो बताते हैं कि वो अमेरिका के लिए इलेक्शन जीतने के बाद क्या कर सकते हैं। 2024 में अगर हम ट्रंप वर्सेस कमाला डिबेट्स के बारे में बात करें तो 67 मिलियन लोग इसको लाइव देख रहे थे और तीसरी पार्टी को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी बात इन मिलियंस लोगों के सामने रखे। लेकिन अगर देखा जाए, इलॉन मस्क वही शख्स है जिसने रॉकेट बनाया जब नासा ने कहा कि मस्क नहीं कर सकता, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जब बिग ऑयल कंपनीज मस्क पर हंस रही थी। उन सब के बावजूद इलॉन मस्क ने ये करके दिखाया और अब वो तीसरी पार्टी बनाने जा रहा है। लेकिन अगर हम इलॉन मस्क के पास्ट और करंट सिचुएशन को देखें तो इलॉन मस्क के अकेला ही वो शख्स है जो अमेरिका में तीसरी पार्टी बना सकता है। If there was anyone who could do it, it would be someone like Elon Musk. Elon Musk is one of the world's richest men, famous around the world. The future is gonna be amazing! क्योंकि इलॉन मस्क के पास पैसा, फेम और पावर तीनों हैं। Ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist, Elon Musk! Who has enough money to fight legal challenges from the other parties. Musk has undergone a political transformation, moving him deep into right-wing politics and into the center of America. जो रिपब्लिकन के लिए एक डरावना सपना हो सकता है। वेल, लेट्स सी के इलॉन मस्क अपने पास्ट की तरह तीसरी पार्टी बनाने में कामयाब होता है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।